Hello students, good afternoon all of you. Myself Monica Sharma from Image English School. Standard 9, subject Hindi. Now we will revision of chapter 19 in this lecture. Chapter number 19, Mahakavi Kalidas. Explanation. महाकवि कालिदास चैप्टर के ऑथर है नरपत बारहट हड़वेचा। ये चैप्टर मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया है, रिवीजन मैं आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रही हूँ। कालिदास जी संस्कृत भाषा के महाकवि है ना, महाकवि के नाम से जाने जाते हैं, इसलिए कहा जाता है महाकवि कालिदास है ना। कालिदास जी के नाम के आगे महाकवि लगाया जाता है क्योंकि कालिदास जी संस्कृत के महाकवि के नाम से जाने जाते हैं, संस्कृत भाषा के महाकवि है। उनके बारे में ऐतिहासिक और भौगोलिक जानकारी प्रमाणित रूप से नहीं मिली है और प्रस्तुत लेख में लेखक ने कालिदास के बारे में उपलब्ध जानकारी देने का प्रयास किया है। और इनका जन्म, महाकवि के जन्म स्थान के बारे में कुछ ठीक से तो जानकारी नहीं है, पर कुछ विद्वान उनका जन्म 365 ईस्वी में मानते हैं और उनका निधन 445 ईस्वी का बताते हैं। और उनका जन्म स्थान उज्जैनी, और हाल में उसका नाम क्या है, उज्जैन है ना। पहले उज्जैनी था और अभी उज्जैन के नाम से जाना जाता है, उज्जैन बताया जाता है। और उज्जैन में जो राजा विक्रमादित्य थे, वहाँ पे विक्रमादित्य का शासन था। उज्जैन के राजा विक्रमादित्य थे उस समय। उनके राज्य में प्रजा सब प्रकार से सुखी थी, साहित्य और कला का भी खूब विकास था। राजा विक्रमादित्य ने समय समय पर सोने के सिक्के चलाए थे और उनके प्रोत्साहन से संस्कृत भाषा की खूब उन्नति हुई। जो वहाँ के उज्जैन के राजा थे विक्रमादित्य, उन्होंने संस्कृत भाषा की उन्नति की उन्होंने। ऐसा कहा जाता है कि युवावस्था तक कालिदास जी निरक्षर थे। मतलब कालिदास जी जब युवा हुए, मतलब जवान हुए, तब तक वो निरक्षर थे। निरक्षर मतलब बिना पढ़े लिखे थे, उन्होंने कुछ पढ़ाई नहीं की थी। वे पेड़ की जिस डाल पर बैठते थे उसी डाल को काटते थे, तो सब लोग उनको बुद्धू समझते थे और बुद्धू कहते थे। और शारदानंद की विद्योतमा, एक जो राजा थे उनकी पुत्री थी विद्योतमा, और वह बहुत ही सुंदर थी। वो उसमें बहुत सारे गुण थे, गुणों से भरी हुई थी, वो गुणवती थी। उसे अपने रूप, रंग और ज्ञान का उसको बहुत घमंड था। और बड़े बड़े विद्वान और पंडित भी उससे शास्त्रार्थ करने का साहस नहीं करते थे। शास्त्रार्थ मतलब शास्त्रों की जो चर्चा की जाती है, शास्त्रों के बारे में जो चर्चा की जाती है उसे शास्त्रार्थ कहते हैं। मतलब वाद विवाद, शास्त्रों पर वाद विवाद करना शास्त्रार्थ कहलाता है। बड़े बड़े विद्वान और पंडित भी उससे शास्त्रार्थ करने का साहस नहीं करते थे। कुछ ईर्ष्यालु पंडितों ने उसका विवाह किसी मूर्ख व्यक्ति से कराने का निश्चय किया। उन्होंने मूर्ख युवक कालिदास को उससे विवाह करने के लिए तैयार कर लिया और पंडितों की सलाह के अनुसार शास्त्रार्थ के समय कालिदास मौन रहे। बस इशारों से उन्होंने शास्त्रार्थ किया था। और विद्योतमा ने अपने विवाह के बारे में घोषणा कर रखी थी कि जो उसे शास्त्रार्थ में हरा देगा वो उस व्यक्ति से विवाह करेगी। तो ये बात जब सबको पता चली तो आसपास के जितने भी गांव के आसपास के पंडित और विद्वान लोग थे, तो वो उन लोगों को प्रॉब्लम तो थी विद्योतमा से, क्योंकि विद्योतमा को बहुत घमंड था अपने शास्त्रार्थ पे, अपने गुणों पर, अपनी सुंदरता पर, अपने रूप पर बहुत घमंड था। तो उसका घमंड तोड़ने के लिए सब पंडित और विद्वानों ने ऐसा सोचा कि हम किसी मूर्ख व्यक्ति से इसका विवाह करा देते हैं और शास्त्रार्थ में उनको बिठा देंगे किसी मूर्ख व्यक्ति को, और ऐसा बोलेंगे कि उन्होंने मौन धारण कर रखा है। ऐसे बोल के उनको शास्त्रार्थ में बिठा के और उस मूर्ख व्यक्ति को, जो बुद्धू व्यक्ति को हम बिठाएंगे, उसको हम
जीता देंगे तो विद्योतमा से विवाह कर लेगी और इस तरह हमारा विद्योतमा से बदला पूरा हो जाएगा। ऐसा सब लोगों का मतलब ऐसे सब लोगों की समझ थी कि हम लोग ऐसा करेंगे। फिर शास्त्रार्थ के समय विद्योतमा ने एक उंगली उठाई। जब उनको बिठाया गया, कालिदास जी को इस चीज़ के लिए रेडी किया गया क्योंकि कालिदास जी तो बुद्धू थे और उनको ऐसा मतलब लालच दिया गया कि हम आपका विवाह एक ऐसी स्त्री से कराएंगे जो बहुत सुंदर है, बहुत रूपमती है, गुणवती है। और कालिदास इस चीज़ के लिए रेडी हो गए और उन्होंने ऐसा कहा कि हम जैसा बोलेंगे वैसा आप करना, आपको वैसा करना पड़ेगा। तो कालिदास जी ने हाँ कहा कि हाँ मैं वैसा ही करूँगा। फिर शास्त्रार्थ के समय विद्योतमा ने जब एक उंगली उठाई तो उसका अर्थ था कि ईश्वर एक है। तो कालिदास यह समझे कि यह मेरी एक आँख फोड़ना चाहती है, तो उन्होंने 2 उंगलियां उठाकर इशारा किया कि मैं तेरी दोनों आँखें फोड़ दूंगा। तो पंडित ने उनका अर्थ विद्योतमा को ऐसे समझाया। पंडितों ने कहा कि ईश्वर और जीव 2 है। विद्योतमा ने जब एक उंगली उठाई थी तो उसका अर्थ था कि ईश्वर एक है, पर जब कालिदास जी ने 2 उंगली उठाई तो सब विद्वान पंडितों ने उसका मतलब समझाया, कहा कि ईश्वर और जीव 2 है। हमारे गुरुजी ऐसा कहते हैं। और वह सब पंडित और विद्वान लोग कालिदास जी को, जो मूर्ख व्यक्ति था, उसको अपना गुरु बना के लेके आए थे कि हमारे गुरु जी है और आप इनसे शास्त्रार्थ कीजिए। इसके बाद विद्योतमा ने 5 उंगलियां दिखाकर 5 तत्वों का संकेत दिया। तो कालिदास ने इसे तमाचा मारने का संकेत समझा। कालिदास जी को ऐसा लगा कि ये मुझे तमाचा मारेगी, तो कालिदास जी ने मुट्ठी दिखाकर घुसा मारने का संकेत दिया। तो पंडितों ने उसका अर्थ विद्योतमा को ऐसा बताया कि हमारे गुरुजी ऐसा कह रहे हैं कि 5 तत्वों के मिलने से ही सृष्टि का निर्माण होता है। फिर शास्त्रार्थ में विद्योतमा ने अपनी हार मान ली। इस प्रकार पंडितों के छल के कारण पंडितों ने छल किया और मूर्ख युवक से उसका विवाह करा दिया। परंतु विद्योतमा जल्द ही मतलब शादी के बाद जब ये भेद खुला तो विद्योतमा तुरंत समझ गई कि उन सब पंडितों ने मेरे साथ क्या किया है, छल किया है, कपट किया है, मुझे झूठ बोला है। पंडितों ने धोखे से मेरा विवाह एक मूर्ख व्यक्ति से करा दिया है। ये बात विद्योतमा को समझ में आ गई। उसे बहुत दुख हुआ, बहुत तकलीफ़ हुई और उसने अपने महल में कालिदास के आने पर रोक लगा दी कि कालिदास जी अब मेरे महल में नहीं आएंगे। उनके प्रवेश पर रोक लगा दी। फिर इसके बाद कालिदास ने माँ काली की उपासना करना शुरू किया। उन्हें मतलब माँ काली की उपासना करना शुरू किया, उनकी पाठ पूजा करनी शुरू की और उनको प्रसन्न किया। महाकाली को माँ के वरदान से उन्हें सारी विद्याओं का ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्हें सारी विद्याएं मिल गई। उन्होंने पढ़ना, विद्याओं का और शास्त्रों का ज्ञान लेना शुरू किया और इसी से उनका नाम कालिदास पड़ा। जब उन्होंने महाकाली की उपासना की इसलिए उनका नाम क्या पड़ गया, कालिदास पड़ गया। फिर महाकवि कालिदास ने संस्कृत में 7 ग्रंथों की रचना की थी। 7 ग्रंथों में उनके सबसे पहला ग्रंथ था उनका ऋतुसंहार। पहला ग्रंथ था ऋतुसंहार। देखिए यहाँ पर लिखा है, उनमें से उनका पहला ग्रंथ था ऋतुसंहार, है ना। ऋतुसंहार में क्या है, इसमें ऋतु और प्रकृति का सुंदर चित्रण किया है कालिदास जी ने। फिर सेकंड है वाल्मीकाग्निमित्र। वाल्मीकाग्निमित्र इनका क्या है, सेकंड नंबर का दूसरा ग्रंथ है, दिस वन वाल्मीकाग्निमित्र। इस ग्रंथ में इसमें विदिशा, एक सिटी है विदिशा, विदिशा के राजा अग्निमित्र और विदर्भ की राजकुमारी मालविका की प्रणय कथा है। फिर 3rd नंबर पर उनका जो ग्रंथ है विक्रमोर्वशीयम, है ना। इसमें यह महाराज पुरूरवा और अप्सरा उर्वशी की प्रणय कथा है इसमें। और उसके बाद है कुमार संभव इनका चौथा ग्रंथ है। इसमें शिव पार्वती के विवाह से लेकर जो कार्तिकेय का जन्म हुआ है और कार्तिकेय ने जो तारकासुर के वध का वर्णन और उसके द्वारा तारकासुर का जो वध का वर्णन किया गया है वो है इस ग्रंथ में। नेक्स्ट है उनका 5वां ग्रंथ है मेघदूत।
मेघदूत इनका 5वां ग्रंथ है और इसमें एक यक्ष के विरह का चित्रण है। यक्ष मेघ को दूत बनाकर अपना संदेश मेघ द्वारा अपनी प्रेमिका को पहुंचाता है। फिर 6 नंबर का ग्रंथ है इनका रघुवंश। रघुवंश एक ये महाकाव्य है ना, और ये 6 नंबर का ग्रंथ है और इसमें राम के वंश का परिचय है। और 7 नंबर पे इनका अभिज्ञान शकुंतलम, ये 7वां और सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ है अभिज्ञान शाकुंतलम। यह कालिदास की सर्वोत्कृष्ट कृति है। इसमें राजा दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम को नाटक के रूप में बड़े सुंदर रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसमें अभिज्ञान शाकुंतलम में राजा एक दुष्यंत नाम के एक राजा रहते हैं और शकुंतला होती है, उन दोनों के प्रेम का नाटक बताया गया है। फिर महाकवि कालिदास महाराज विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे। विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे कालिदास जी। वे हमारे संस्कृत साहित्य में सदा अमर रहेंगे। उनको संस्कृत नाम से जाना जाता है कि संस्कृत के महान कवि है, महाकवि है कालिदास जी। और उनकी रचनाओं में उनके समय के इतिहास, साहित्य, शासन, राजनीति तथा समाज के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ये सब उनकी कृतियाँ है, उनके ग्रंथ है। लास्ट पैराग्राफ, महाकवि कालिदास का 7वां और सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ है अभिज्ञान शाकुंतलम। यह उनका 3रा नाटक है। ये नाटक 3रा है और ग्रंथ कौन सा है? 7वां है। इसमें 7 अंक है। महाकवि ने इस नाटक में राजा दुष्यंत तथा शकुंतला की कथा कही है। इस तरह महाकवि कालिदास आज भी हमारे संस्कृत साहित्य में अमर है। मतलब हमारे संस्कृत साहित्य में अभी भी इनका नाम जाना जाता है संस्कृत के नाम से कि यह संस्कृत के महाकवि है और संस्कृत साहित्य में अमर है। उनकी रचनाओं में तत्कालीन साहित्य, शासन और राजनीति, समाज और जन विश्वास, भूगोल, ललित कला, स्थापत्य आदि सभी की झलक देखने को मिलती है। चलिए कंप्लीट दिस एक्सप्लेनेशन। ये एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हुआ। उसके बाद शब्दार्थ और टिप्पणी है। शब्दार्थ है अभिभावक, मतलब बच्चों के पारिवारिक रक्षक है ना। बच्चों का जो पारिवारिक तरह से रक्षा करते हैं वे अभिभावक कहलाते हैं। शास्त्रार्थ मीन्स शास्त्र संबंधी चर्चा। शास्त्र से संबंधित जो चर्चाएं की जाती है उसे शास्त्रार्थ कहते हैं। अनुरोध मतलब आदेश। ग्लानि मतलब दुख, पीड़ा। और संकेत मतलब इशारा। यकायक मीन्स सहसा। निरक्षर मतलब अनपढ़। और रोचक मतलब आकर्षक। नेक्स्ट है एक निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, कालिदास के जन्म स्थान का नाम बताइए। आंसर है कालिदास का जन्म स्थान उज्जैन माना जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, मेघदूत का नायक कौन है? आंसर है मेघदूत का नायक एक पक्ष है। क्वेश्चन नंबर 3, विक्रम संवत का प्रारंभ किसने करवाया था? आंसर है विक्रम संवत का आरंभ उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने करवाया था, है ना। जो उज्जैन के राजा है उनका नाम क्या था? विक्रमादित्य था और उन्होंने विक्रम संवत अपने नाम से ही चलाया था, है ना। तो उन्होंने विक्रम संवत चलाया है, तो विक्रम संवत का प्रारंभ किसने करवाया था? तो आंसर है विक्रम संवत का आरंभ उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने करवाया था। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज, निम्नलिखित प्रश्नों के 3-4 वाक्यों में उत्तर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1, कालिदास की अज्ञता किस बात से प्रकट होती है? आंसर है
निरक्षर कालिदास पेड़ की जिस डाल पर बैठे थे उसी को काट रहे थे। उनके इसी कार्य से उनकी अज्ञता प्रकट होती है। सेकंड क्वेश्चन, विद्योत्तमा का परिचय दीजिए। आंसर है विद्योत्तमा राजा शारदानंद की पुत्री थी। वह गुणवती, विदुषी और बहुत सुंदर थी। उसके रूप, गुण और ज्ञान की प्रशंसा दूर दूर तक फैली थी। उसे अपने रूप, गुण और ज्ञान का बहुत घमंड था। उसने घोषणा की थी कि जो व्यक्ति उसे शास्त्रार्थ में पराजित करेगा उसी के साथ वह विवाह करेगी। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, महाकवि कालिदास की कृतियों के नाम दीजिए। आंसर है महाकवि कालिदास की कृतियाँ है ऋतुसंहार, मालविकाग्निमित्र, विक्रमोर्वशीयम, कुमार संभव, मेघदूत, रघुवंश और अभिज्ञान शाकुंतलम। फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्द समूह के लिए एक एक शब्द लिखिए। फर्स्ट नंबर, जिसमें सभी का हित समाया हो उसे कहेंगे सर्वहितकारी। शब्द समूह के लिए एक शब्द, आंसर होगा सर्वहितकारी। सेकेंड है विद्वानों द्वारा की जाने वाली शास्त्रों की चर्चा, आंसर है शास्त्रार्थ। थर्ड है विद्या में जो उत्तम हो, आंसर है विद्योत्तमा। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज, निम्नलिखित विधानों के रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फर्स्ट है विद्योत्तमा के एक उंगली दिखाने में भाव था। कौन सा भाव था? ईश्वर के एक होने का, है ना। जब विद्योत्तमा ने एक उंगली दिखाई तो उसका कहने का मतलब क्या था कि ईश्वर एक है। तो आंसर क्या हुआ? फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स का विद्योत्तमा के एक उंगली दिखाने में ईश्वर के एक होने का भाव था। सेकेंड है सृष्टि का निर्माण देश तत्वों से मिलकर होता है, के मेल से होता है। कितने तत्वों के मेल से? 5 तत्वों के मेल से, है ना। सृष्टि का निर्माण 5 तत्वों के मेल से होता है। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट, ऊँट की बोली सुनकर मूर्ख युवक बोल उठा। क्या बोल उठा? उट्र उट्र, है ना। ऊँट की बोली इसने सुनी मूर्ख व्यक्ति ने, तो उसके साथ साथ में वो भी उट्र उट्र बोलने लगा। चलिए कंप्लीट दिस चैप्टर एंड ऑल एक्सरसाइजेस ऑल्सो completed. Okay, bye and take care.